शुक्रिया। नहीं सीरियसली शुक्रिया, मैं तो गिरते गिरते बच गई। वो सब ठीक है, लेकिन किसी को कुछ मत बोलना। कुछ मत बोलना? क्यों? और यार कैसा है तू? हैरी तो पहले से ही वहाँ है। चलो चल के मजे करते हैं। क्या तू उस लड़की से बात कर रहा था? नहीं, बस गुजर रहा था यहाँ से। बस कर यार, अब चलते हैं। हाँ चलो। जैक के साथ चिपकने की मत सोचना, वो मेरा है। मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फिर दोस्तों, हैरी बधाई हो यार, तू बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट हो गया। शाबाश हैरी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम हमारे ग्रुप के लायक भी हो। इसका मतलब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे कि छिपकली के साथ खेलना या चूहे को पकड़ना। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक पेड़ पर चढ़ के चिल्लाओ कि तुम अब टीम में हो। पेड़ पर चढ़ना होगा? अरे बाप रे, क्या हो गया? तेरे को डर लग रहा है क्या? अरे मैं नहीं डरता। मैं इस पेड़ पर चढ़कर दिखाऊंगा। मैं पेड़ पर चढ़ गया। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। बाप रे, क्या तो ठीक है? मेरा पैर यार ये बंदा 1 महीने तक लंगड़ी लंगड़ी खेलेगा। इसमें कसूर किसका है? खुद ही फंस गया। सुनो दोस्तों, तुम्हें किसने बॉस बनाया? प्रिंसिपल ने कहा है मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ? हैरी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं स्कूल के नियम बताना चाहती हूँ ताकि तुम उस हिसाब से चलो। लेकिन तुम खुद ही रूल तोड़ दोगी। मैं? हाँ बिल्कुल, स्कूल में ऐसे उदास चेहरे के साथ आना बिल्कुल इल्लीगल है। मजाक बहुत हुआ। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर स्कूल का मतलब है साथ रहना। अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करो। हाँ, अपने पापा को बोलो, शायद उन्हें तुमसे काफी नफरत है जो तुम्हें इतने गंदे कपड़े पहने देते हैं। ये क्या है? ठीक से कपड़े पहनो। जो कपड़े तुम पहन रही हो वो क्या खत्म हो रहे हैं बताओ? कर दिया। ओहो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से हैरी हॉस्पिटल में है। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे उसको पेड़ से धक्का मैंने दिया। तुमने पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया। ये तो स्कूल के नियमों के सख्त खिलाफ है। ये बहुत ब्राइट आइडिया था। हाँ, मुबारक हो, फिर तो मुसीबत में हो। चलेगा, 1 और महीने तक स्कूल के यार्ड को साफ ही तो करना है। इतना ही नहीं, तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा, समझे? और अगर वो टॉप नॉच नहीं हुआ तो तुम बाहर। क्या? मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं आता। करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ये प्रोजेक्ट तुम टीना के साथ मिलकर पूरा करोगे। उस बहन जी टीना के साथ? वो कितनी अजीब सी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी ही निकाल सकती हूँ, चलेगा ना? नहीं। तो प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। अरे वाह, तुम पहले से ही पहुंच गई। हाँ, मिसेस सिंडी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूंगी। प्रोजेक्ट के लिए क्या सोचा है? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। एक काम करो, तुम उसे करो और तुम उसे सबमिट कर दो। मेरा वाला भी तुम ही कर दो, ठीक है? मतलब क्या है? मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं करूंगी। ओ चलो भी, ये सब करना तुम्हें पसंद है और तुम ही ये कर सकती हो। मैं तो बस फ्लोर की सफाई कर सकता हूँ। समझी? ये क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना है। नहीं, तुम करो। मैं मिसेस सिंडी के पास जा रही हूँ और कह दूंगी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। फिर मुझे स्कूल से निकाल देंगे। एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है मेरे दोस्त, और वो तुम्हारा होगा। ठीक है, मुझे माफ कर दो। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन सच तो ये है मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो, मैं अच्छे से रहूंगा, प्रॉमिस।
उसे पसंद करना जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जो मेरी लिस्ट में सबसे नीचे है। तो क्या तुम अभी कर सकती हो? ठीक है, पर मुझसे वादा करो तुम मुझ पे फिदा नहीं होगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर फिदा नहीं होऊंगा। बढ़िया, तो प्रोजेक्ट पे हम किस टॉपिक पे काम करेंगे? स्वीटी, अरे कहाँ की तैयारी चल रही है? बस कुछ फोटोज लेने जा रही हूँ। सोचा था आज फैमिली डिनर करेंगे यार। सॉरी डैड, लेकिन मुझे वॉक पे जाना है। ठीक है, स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा, लेकिन प्रिंसिपल चाहता है कि मैं जैक के साथ एक प्रोजेक्ट करूं। जैक? वो मुसीबत की दुकान। टीना ऐसे लड़कों से सावधान रहा करो, बता रहा हूँ। डैड, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। रुक, क्या तू उसके साथ बाहर घूमने जा रही है? नहीं। तो ठीक है, तो यही रुकेगी, समझ गई? ओह डैड, जैक के साथ मैं डेट पे नहीं, फोटो लेने जा रही हूँ। अगर पता चला कि तू मुसीबत के साथ टाइम स्पेंड कर रही तो क्या होगा? डैड बस करो, वो मेरी टाइप का नहीं है। बाय। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम स्कूल के रूल्स फिर से तोड़ रहे हो। वो तुम्हें स्कूल से निकाल भी सकते हैं। मॉम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक? जब से मैं और तुम्हारे पापा अलग हुए तब से तुमने बहुत बदमाशी शुरू कर दी है। देखो, डैड के बारे में बात भी मत करो। तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए, शायद वो ही तुम्हें सीधा कर सके। उन्होंने हमें छोड़ दिया और मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में मुझे कभी उन्हें देखना पड़े। मैं खुद आया हूँ। देखो बेटा, डैड तुम्हारे पास खुद चलकर आए हैं तुम्हारी मदद करने। मुझे इनसे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए अब। ध्यान से। सॉरी टीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे भी रात होने वाली है। रात से क्या मतलब? हाँ, रात होने वाली है और तुम्हारे पापा तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। वैसे तुम क्या कर रही हो? आओ मैं दिखाती हूँ। चलोगे? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। चलो। वाह, बढ़िया लोकेशन है। हाँ देखो तो। वाह, फोटो तो बढ़िया निकाला है। फोटोग्राफी तो मेरी लिस्ट में सबसे ज्यादा नीचे है। हाँ। ये किस लिस्ट की बात कर रही हो? क्या बकेट लिस्ट है? कुछ वैसा ही। नहीं, मेरी फोटो मत लो यार, वैसे भी मेरी फोटो बहुत बकवास आती है। पक्का? वो वैसे बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया स्किल है। थैंक्स। तो तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? टॉप में क्या है? हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि मैं तुम्हें ये बता सकूं। लेकिन मुझे तो लगता है कि हम काफी करीब आ गए। तो बता टीना के साथ तेरा कैसा चल रहा है बेवकूफ के साथ? देखो तो कितना खुश लग रहा है। लगता है उसे मजा आ रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मजे ही आ रहे हैं। ओ छोड़ो, जैक अलग टाइप की लड़कियों को पसंद करता है, आउटगोइंग लड़कियों को। लगता है नया कपल बनने वाला है। नहीं, देखो मैं रिलेशनशिप के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। ईवा को तो गोली लग गई। हे। हेलो, क्या तुम स्कूल के बाद मिलना चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे सपनों में मिलूंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देखो इसे पागल, उसने उसे अपने घर बुलाया। चलो यार, घंटी बज गई है। हे जैज, तुम्हारे प्रोजेक्ट की तैयारी कैसी है? अरे वो प्रोजेक्ट क्या? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। टीना को मत खोना किसी हाल में, उसके बिना तुम नहीं बन पाओगे। लगता है मैंने खो दिया। हेलो, वो टीना! अरे बाप रे, मैंने गलती कर दी। अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ, पूरा बेवकूफ बन गया। हाँ, मगर तुमने देखा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे यार। ठीक है, बढ़िया है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम तो पहले की तरह दोस्त ही है ना? हाँ, स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए है ना? हाँ बिल्कुल, तुम तो सब कुछ समझ गई, तुम बहुत समझदार हो। क्या बेवकूफ है। रुको यार,
देखो कैसे सॉरी बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा यार, मुझे स्कूल से निकाल देंगे। तुम बस अपने ही बारे में सोच रहे हो, बस तुम इसीलिए आए हो ना? टीना रुको। सोचा था तुम में कुछ जरूर अच्छा है, पर मैं गलत थी। टीना दरवाजा खोलो। टीना मुझे माफ कर दो टीना। अबे खटखटाना बंद कर। मिस्टर क्रिस जरा टीना को बुला देंगे आप? अबे चल फूट ले यहाँ से और मेरी बेटी के आसपास मत दिख जाइयो। हे जैक, मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी। हे हेलो। इतना उदास क्यों हो? मेरी तरफ एक नजर नहीं डाल सकते? ईवा देखो मैं इस वक्त बिजी हूँ, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है यार। अरे पता नहीं तुम इतने सीरियस क्यों हो? हाँ, मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाल सकते? हाँ दूर हटो यार, मुझे काम कंप्लीट करना है। हाँ, किताबों के साथ क्या चिपक गए हो? जरा आसपास की दुनिया देखो। जरा एक बार मुझे इस तरह तुम देख तो लो। दिमाग खराब है क्या? किताबों पर बैठ रही हो? उठो जल्दी यहाँ से, उठो। ओह क्या बड़ी बात है, सब पार्टी कर रहे हैं, डांस फ्लोर पे चलते हैं। अबे गधी कहेंगी, किताब खराब कर दी ना मेरी। सुनो, जैक ने ईवा को ठुकरा दिया। बड़ा सरप्राइज है ना? वो पार्टी में भी नहीं आया, पूरा प्रोजेक्ट में डूबा हुआ है वो। वाओ, लगता है वो अब सीधा हो गया है। आहा, इस तरह तो वो मिस्टर परफेक्ट बनकर ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मिस्टर बोरिंग बनेगा। हेलो। तबीयत कैसी है? दर्द कम हुआ? पूछ तो ऐसे रहा जैसे तुझे फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है तभी तो आया हूँ। अच्छा, तुम तो वहाँ भी थे जब मैं पेड़ से नीचे गिर गया था, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। गलती हो गई। गलती मैं समझता हूँ, लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोला। तुम में से किसी ने भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ा। तुम लोगों की बातों में आ गया मैं, और अब हॉस्पिटल में सड़ रहा हूँ मैं। वो माफ कर दे यार, मुझे गलती हो गई। मुझे तुझे वहाँ पर चढ़ने के लिए बोलना नहीं चाहिए था यार, सब गड़बड़ हो गई यार उस दिन पर। अब जो हुआ जाने दो, भूल जाओ उसे। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ लेके आऊं तुम्हारे लिए? स्नैक्स वगैरह कुछ चाहिए तो बताओ, लेके आता हूं मैं। अरे बांगड़ू चिप्स सही रहेगा यार, ले आ। ठीक है 2 मिनट में लेके आता हूं मैं। ठीक है। हेंस प्रूव्ड होता है कि ये जो ग्राफ ऊपर गया है ये ऐसे ही नहीं ऊपर गया है। देखिए वो अंबानी की शादी में ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था, इसीलिए ग्राफ भी नीचे गिर गया और पूरा शेयर मार्केट भी खत्म हो गया। वाओ, ब्रावो, तुम लोग भी तालियां बजाओ, बहुत खूब। बजाओ। जैक, तुम रॉक स्टार हो, प्रोजेक्ट टॉप नॉच है। शुक्रिया मिसेस सिंडी, लेकिन ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ है। टीना ने इसमें मेरी बहुत मदद की है, और पता है वो मेरी इंस्पिरेशन भी है इसके लिए। टीना तो हमेशा से ही शानदार रही है, चलो इसे भी सेलिब्रेट करो। प्लीज सब लोग तालियां बजाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ टीना, मैंने सोचा था कि आज हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। बेहतर होगा हम बात ना करें। तुम किस बात पर गुस्सा हो? मैंने सोचा था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तो बात यहीं खत्म होती है। लेकिन दिक्कत किस बात की है? मैंने तुम्हें वहाँ किस कर लिया इसलिए? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? मुझे अच्छा लगा। तो फिर बात क्या है? तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रही हो? हम अलग हैं, हमारी सोच अलग है। ये सब बस दिखावा है, तुम सच में डरती हो? मैं किसी चीज से नहीं डरती। तुम डरती हो। तुम इस बात का इजहार करने से डरती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। हम यहीं खत्म करते हैं। हाँ, मैं टीना को देख लूंगी, उसका जैक में इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। ले लो। ये क्या चीज है? अरे ये क्या है? तुम्हें क्या बात रही हो, दिखाओ। ये कितना अजीब है ये। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, देख लो, तुम भी हंसोगी। अरे वाह, कैसे हो मेरे दोस्त गंजे? तुम्हारी में काफी अच्छी है, पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे बाल असली नहीं है। ये जेनेटिक्स है या केम लैब में सर जला लिया तुमने अपना?
टीना? बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? हाँ हाँ बिल्कुल। भाई क्या हो गया? आज के बाद अगर टीना का मजाक उड़ाया ना साले तो तुझे उड़ा दूंगा मैं, और सभी का यही हश्र होगा। अरे वाह बेटे, तू उस बेवकूफ के चक्कर में क्यों बदनाम हो रहा है? टीना के बारे में ऐसी बात मत कर। तो फिर ठीक है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म और तू बास्केटबॉल से बाहर। रुकना कौन चाहता है? तुम ठीक तो? चलो यहाँ से चलते हैं। क्या अब तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है? हाँ शुक्रिया। ये सब मेरी गलती है, उनका ये सब करने का कारण हूँ मैं। तुम्हें कैसे लगता है? अगर मैं तुम्हारे इतने करीब ना होता तो ये सब कभी ना हो पाता, पता है? तो अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मैं समझ लूंगा। सच कहूँ तो तुम पहले इंसान हो जो मेरे लिए खड़ा हुआ है। तो क्या अब हम साथ रह सकते हैं? पक्के दोस्त? हाँ दोस्त। तो आगे क्या करना है? मतलब तुम्हारे एजेंडा में वो नंबर 37 पर क्या है? टैटू। टैटू? वाह, तो हमारे शौक इतने मिलते हैं, मैंने नोटिस नहीं किया। पर मुझे नहीं लगता मैं करवा पाऊंगी, पापा स्ट्रिक्ट हैं। मेरे पास एक आइडिया है। टेम्पररी टैटू करोगी तो डैड को पता भी नहीं चलेगा। तो कौन सा वाला करवाओगी? ये वाला। एक हार्ट तुम पर सूट करेगा ये। तो आगे क्या करना है? एक उठाओ। तैयार हूँ। वाह, कमाल लग रही हो टीना। अच्छा है ना? बहुत। अरे सीरियसली बोलूं तो बहुत बढ़िया लग रही हो। लिस्ट खत्म हो गई या बची है? नहीं, लाइफ में सब ट्राई करना चाहिए। हाँ ये भी सही है। अच्छा तो बताओ फर्स्ट आइटम क्या है, पहले उसी पर जंप करते हैं। नहीं, तुम संभाल ही नहीं पाओगे। इसका क्या मतलब है? मेरे साथ चलो, नंबर 84 की मदद करते हैं। नंबर 84 क्या है? रॉक कॉन्सर्ट। चलो 1 घंटे में शुरू होगा। मुझे सरप्राइज करने में कसर नहीं छोड़ रही है। हमारी स्वीट हार्ट के नए पिक्स देखे क्या चल रहा है। ओह अरे वाह, टीना अब जैक के आउटफिट में है। सीरियसली जानबूझकर जैक के टाइम को और ज्यादा खींचने के लिए कर रही है। लगता है काम कर रहा है। हाँ, और वो दोनों पूरे दिन एक दूसरे के साथ होते हैं। वो सांप, उसने जैक को अपने जाल में फंसा लिया। ईवा बस करो, टीना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उस बेवकूफ को सपोर्ट करेगी? नहीं, लेकिन उस पे ऐसे इल्जाम लगाना सही नहीं है। जैक जिसके साथ चाहे रह सकता है। तुझे मैं समझा दूं कि उस गद्दार का नाम मत लेना मेरे सामने। ओह वाह, जैक ने भी टीना के साथ पिक पोस्ट की है। ओह वाह। और कितना दूर है? बस आ ही गए। चलो आंखें खोलो। वाओ, जैक ये सब तुमने किया? ये तो एक सीक्रेट है। चलो आओ बैठ जाओ। पर इसमें बहुत खर्चा होगा ना? तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। वाओ, सब बहुत अच्छा है। और तुम्हारी लिस्ट का एक और आइटम होता है खत्म, कैंडल लाइट डिनर। जैक बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या अब तुम मुझे बताओगी तुम्हारी लिस्ट में सबसे पहला क्या है? तुम्हें पागलपन लग सकता है और शायद मैं इसमें बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ। अरे कुछ नहीं लगेगा, बोल दो। ठीक है, मेरी लिस्ट में सबसे पहले मम्मी पापा की जहाँ शादी हुई उसी चर्च में शादी करना है। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया विश है। टीना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने वादा किया था ना? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है। मजा आ गया? बता फिर। हाँ हाँ। उसी का लड़के के संग घूम रही होगी। उसे ऐसा मत कहो, वो अच्छा लड़का है। अच्छे से जानता हूँ उनको। टीना वो सिर्फ मुसीबत है, तेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लाएगा, बता रहा हूँ। तू उसकी तरह दिखने लगी है। मैंने कभी तुझे परमिशन दिया था गंदे कपड़े पहने की? और मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी है। टीना मैं कह रहा हूँ ना, जैक से दूर रह बस तू। सॉरी डैड, मैं रूड नहीं होना चाहती थी, पर क्या मैं कपड़े बदल लूं तो जैक से मिल सकती हूँ? नहीं, वो मेरी बिटिया के लायक नहीं है। पर मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ, पूरा दिल से। फिर ईमानदार है उसके संग हर तरह से।
मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। शुक्रिया। तो स्कूल के बाद अब क्या प्लान है आगे का? कहाँ जाने का सोचा है? कहीं भी नहीं, कॉलेज जाऊंगा बस। कॉलेज? लेकिन तुम तो बास्केटबॉल टीम से निकाले गए हो, तो कोई स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी तुम्हें, और मैं कॉलेज की फीस नहीं उठा सकती हूँ, तो पापा से हेल्प मांगनी पड़ेगी। नहीं, उनसे मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर वो पैसे भरेंगे तो मैं पढ़ाई ही नहीं करने वाला। उन्होंने हमें छोड़ दिया था और मैं भी यही करूंगा। लेकिन कैसे? तुम्हारे तो ग्रेड्स भी बहुत खराब आए थे। लेकिन अभी मार्क्स मेरे काफी अच्छे हो गए। तुमने पढ़ाई की? हाँ, वो भी टीना की वजह से। उसे मुझ पर भरोसा था, उसे लगा कि मैं कर सकता हूँ। टीना का अच्छा प्रभाव हो गया है तुम पर, तो अब समय आ गया है कि हमें उससे मिलना चाहिए। हाँ हाँ, मिल लेना बिल्कुल, लेकिन आज नहीं मिल सकते। ठीक है, जब भी तुम्हारा मन करे। हाँ। आज मैंने मॉम से कहा कि आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ मैं। कैसा लगा उसको? उन्होंने कहा तुम्हारा मुझ पर अच्छा प्रभाव हो रहा है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। इतनी जल्दी? शांत हो जाओ, ये नहीं कह रहा अभी मिल लो, जब चाहे तब मिल लो। क्या तुमने कॉलेज चूज कर लिया? नहीं, कभी भी कहीं अप्लाई नहीं किया है। लेकिन क्यों नहीं किया? तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे हैं, शायद तुम कहीं पर काम करना चाहती हो। नहीं जैक, नहीं, शायद कॉलेज नहीं जाऊँ, क्योंकि शायद मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। क्या मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगी? क्या तुम शहर छोड़कर जा रही हो? जैक, मुझे ल्यूकेमिया है। शायद ग्रेजुएशन तक नहीं बचूंगी मैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखो टीना, ऐसा मत बोलो, हर चीज का ट्रीटमेंट है। मैं लास्ट स्टेज पर हूँ, इलाज के कम महीने हैं, पर मैं हॉस्पिटल बेड पे लेटी नहीं रहना चाहती। मैं सबकी तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो तुमने ये किसी को बताया क्यों नहीं अब तक? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए, खास करके तुम्हारी। मैं ये नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो जैसे अब देख रहे हो। टीना बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बेटी? पापा, मैंने बता दिया जैक को अपनी बीमारी के बारे में। अरे मेरी बच्ची, रो मत। बेटा, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ बेटा? डैड, दरवाजा खोलिए। जैक, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? डैड, क्या आप अब भी एक डॉक्टर हैं? हाँ, अभी तक तो किस्मत से डॉक्टर ही हूँ। डैड, मेरी गर्लफ्रेंड को ल्यूकेमिया हो गया है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्या आप उसे बचा सकते हैं? पहले उसका मेडिकल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा और उसके डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, तभी बता सकते हैं कि वो कौन से स्टेज पे है। अरे क्या सच में? जैक, कुछ स्टेजेस में इलाज करना बेकार होता है। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स के बिना मैं उसके इलाज का वादा नहीं कर सकता। मैंने ये सोच भी कैसे लिया? मैं जानता था आप आज भी काम नहीं आएंगे। जैक, वापस आ। मॉम, मैंने कहा था ना मुझे परेशान मत करना। है दोस्त। हे, तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया और बोला कि तू कई दिनों से कमरे में बंद है और ना कुछ। तो इससे भला तुम्हें क्या करना है? देख यार, जो टीना के साथ हुआ उसके लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हमें उसकी बीमारी का पता नहीं था। किसी को पता नहीं था। और देख, हम सालों से दोस्त हैं और मैं इतने दिनों से सिर्फ बेवकूफी की तरह कर रहा था। तू मुझे माफ कर दे। डॉनी, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही, और क्या तुझे पता है वो मेरे लिए सब कुछ है। यार देख, मैं जानता हूँ मैं यार। नाश्ता टाइम। भूख लगी होगी? नहीं, कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो फिर जैक ने कॉल किया? वो चिंता कर रहा होगा, बात करनी होगी उसे। ठीक है। हाय। ओ, मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ देता हूँ, तो फिर तुम लोग बात करो आपस में। कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्यों आई हो? टीना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक इडियट हूँ। वो फोटोज मैंने फोटोशॉप किया था और अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्या किया, खासकर तुम्हारी बीमारी के बारे में जानकर। तुम मुझे दया दिखाने आई हो, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
नहीं, मैं बस माफी मांगने आई थी। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती मुझे समझ आता है, लेकिन जैक से बात करो। वो सच में तुम्हें पसंद करता है और तुम एक दूसरे के लिए बने हो। बस मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी। ईवा आई थी और डोनी ने भी कॉल किया, कहा कि तुम स्कूल स्किप कर रहे हो। और जब मैंने कॉल किया तो उठाया क्यों नहीं तुमने? मैं डर गई थी तुम्हारी आवाज सुनने से। और मैं डर रहा था कि मैं तुम्हारी आवाज कभी सुन नहीं पाऊंगा। टीना, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना टाइम बचा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर एक पल, हर एक घंटा और हर एक दिन बिताऊंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं भी जाने वाली नहीं हूँ। उठ जाओ, उठ जाओ बेटी। डैड, बहुत इतनी जल्दी? चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। टीना, I love you। और लगता है वो रोमांटिक भी है। टीना, 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 प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ टीना। ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। जैक। हाँ, हेलो। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। कल अचानक तुम्हें चक्कर आ गया और तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम सब तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। हम काफी डर गए थे। मैं भी जाने वाली नहीं हूँ। हमारे पास अभी भी 42 आइटम्स हैं। मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा। हे पापा। यहीं रहो, यहीं रहो। फिलहाल तुम्हें हिलना नहीं है, बता रहा हूँ। घर जा, नहा धो ले, आराम कर। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। मेरी बेटी से अकेले रहने दे। अरे नहीं, मैं थका नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैक, देख तूने बहुत अच्छा काम किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर चलता हूँ। मैं लंच के बाद मिलूंगा टीना। आपसे भी मिलता हूँ क्रिस जी। सच, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें कितने फोन भी किए। अरे बैटरी खत्म हो गई थी। चलिए आपको टीना से मिलाता हूँ। सच, वो यहाँ पर नहीं है। क्या? वो ठीक तो है ना? कहाँ ले गए उसे? कहाँ है टीना? शांत हो जाओ, टीना बिल्कुल ठीक है। वो घर वापस आ गई है। लेकिन क्यों? डॉक्टर ने बोला था कि उसे एडमिट रहना पड़ेगा। वो बहुत बीमार है, उसे मेडिकेशन की जरूरत है। तो ले क्यों गए उसे? तुम्हारे पापा ने टीना के लिए हायर किया है एक केयर गिवर को। हाय बेटे। डैड, टीना की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बस कर, मैं नहीं करता तो कौन करता? डैड, ये क्या? मुझे कुकून की तरह लपेट रहे हो? नहीं, बस तुझे थोड़ी सर्दी लग जाए इसलिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। केयर गिवर ने सब कुछ संभाल लिया है। सच में। मैं अपनी अकेली बेटी के बारे में कैसे ना सोचूं? डैड, डॉक्टर ने क्या कहा है अभी? डैड, आपने कहा था ना मुझे सब बताओगे। याद है, वादा किया था तो उसे सीधा रखूंगा। डॉक्टर्स कुछ अच्छा नहीं कह रहे तेरे बारे में। अब कितना समय है मेरे पास? 1 महीना, शायद 2। समझ गई। एक काम कर, तुझे जैक को बताना पड़ेगा। उसे जानने का हक है। हाँ पक्का, मैं उसे बताऊंगी। और शाम को वहाँ से तारों की बौछार होती है। टेलीस्कोप मंगाया है, अभी आता होगा, तब तुम देख पाओगी अच्छे से। ओहो, मेरी विश एक और पूरी कर रहे हो। कैसे ना करता, प्रॉमिस जो किया था। और वहाँ पर जैक, हाँ? क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास बहुत कम समय है। मैं जानता हूँ। ये सच है, डैड ने बताया है। नहीं, मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की थी। बहुत कम समय बचा है। लेकिन इतना काफी है।
तुम्हारी सबसे बड़ी विश को पूरा करने के लिए। टीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, 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 हाँ। वो सुंदर है भाई। इस खूबसूरत शादी के दिन मैं यहाँ पर आए सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। क्या वचन लेने के लिए तैयार हो? हाँ। मैं टीना। मैं जैक। जैक को अपना पति बनाती हूँ। और मैं टीना को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ आज से अनंत तक। साथ में ही हर अच्छे बुरे में, बीमारी और स्वास्थ्य में तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम्हें प्यार का वादा करती हूँ। जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। जब तक मौत हमें अलग न कर दे। अब मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करती हूँ। तुम दुल्हन को अब चूम सकते हो। अब तुम मेरी हो टीना। अब तुम सिर्फ मेरे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टीना, टीना। बेटा मेरी बात तो सुनो, पहले अपने आप को संभालो, थोड़ा शांत हो जाओ। मॉम मुझे जाने दो, मुझे टीना के साथ होना चाहिए। ओ जैक, यार प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जा पहले। क्यों? देखो टीना ठीक हो जाएगी, रोना बंद करो। टीना ठीक हो जाएगी, ऐसा एक्ट मत करो कि यहाँ फ्यूनरल चल रहा है। तुम सब पागल हो क्या? जैक, बेटा टीना। रुक जाओ, ये मत कहना कि टीना जिंदा नहीं है। टीना।